Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। गिरिडीह के बिरनी में गरजे पीएम मोदी। सभा में कोडरमा, गिरिडीह और गांडे से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में की मतदान करने की अपील। कहा झारखंड में मंत्रियों के चहेतों के यहाँ मिल रहा है नोटों का पहाड़, गिनते हुए हाँफ जाती है मशीनें। तीसरे में झामुमो की स्टार प्रचारक सह गांडे उपचुनाव प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी भरी हुंकार। इंडिया प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मांगा समर्थन। कहा हेमंत जी की दी हुई बड़ी जिम्मेवारी को हर हाल में निभाऊंगी। किरण पब्लिक स्कूल में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं एवं उनके परिजनों के सम्मान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह एवं प्राचार्य राघव भोक्ता ने सफल विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर किया प्रोत्साहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिरनी के पेसम स्थित अडवारा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने कोडरमा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह के आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और गांडी उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप वर्मा के लिए वोट मांगा। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने डंकी की चोट पर कहा था कि मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त करूंगा। मैं इसके लिए पूरा जीवन खपा दूंगा। कहा कि झामुमो, कांग्रेस, लेफ्ट और इंडिया गठबंधन इस बुराई का मॉडल है। कांग्रेस के मंत्री के कर्मचारी और उसके नौकर के घर से नोटों का पहाड़ निकला। ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते हुए मशीन हाँफ जाती है। मैंने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा। कहा कि मैं तो और खजाने खोजने वाला हूँ। मैं चोरों को सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद उड़ा दूंगा और उनका खजाना खाली कर दूंगा। ये पैसा आपका है, इन पैसों के मालिक आप हैं। मैंने कहा था मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। आपने देखा यहां कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाँफ जाती है। मशीन, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नोटों का ऐसा ढेर आंखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूं। इसके पहले कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के पहाड़ निकले, ये भी पूरे देश ने देखा। मुझे बताइए, ये सारे जिनके यहां से पैसे निकल रहे हैं, ये किसके करीबी है? अफसरों के घर से पैसे निकले, वो भी उनके खासम खास,
नेताओं से यहां निकले पैसे वो भी उनके खास, नौकरों से पैसे निकले वो भी उनके खास। मतलब ये इनके सिर पर किसका हाथ है भाई? यही तो लोग है ना। ये जो भी करते हैं वो शाही परिवार के इशारे से करते हैं। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के पेसम में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उनके एक झलक पाने के लिए गिरिडीह और कोडरमा से जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मौके पर भाषण के क्रम में पीएम मोदी की नजर एक बच्चे पर गई जो हाथ में तस्वीर लिए खड़ा था। तस्वीर पर नजर जाते ही उन्होंने तुरंत बच्चे को मंच से कहा कि बेटा आप बैठ जाओ, थक जाओगे। आपने जो तस्वीर बनाकर लाया है उस पर मेरी नजर चली गई है, मैं वह तस्वीर ले लूंगा। उन्होंने तुरंत एसपीजी की टीम को आदेश दिया कि उसकी बनाई पेंटिंग को ले लीजिएगा। इसके दौरान पीएम ने बच्चे से कहा कि आप अपना नाम और पता उस तस्वीर के पीछे जरूर लिखना। बेटे आप बैठ जाओ, थक जाओगे बेटा, थक जाओगे। भाई कोई इस बच्चे ने एक तस्वीर बना के लाया है, जरा एसपीजी के लोग ले लेना। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना। भारत माता के गिरिडीह जिले के बिरनी स्थित पेशम के सभा में पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि कोडरमा के इंडी गठबंधन के नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। क्या कहा पीएम ने, आप भी सुनिए। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए। ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है, यही मेरा सुरक्षा कवच है। यही लोग मोदी को जीने की ताकत देने वाले लोग यहां बैठे। एक तरफ जहां बिरनी के पेसम में मंगलवार को पीएम मोदी ने जनसभा की, वहीं दूसरी ओर तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में मंगलवार को इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित जनसभा में गांधी उपचुनाव की प्रत्याशी सर झामुमो की स्टार प्रचारक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी हुंकार भरी। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने उम्मीदवार विनोद सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंडियों का विकास करने वाले, झारखंड के लोगों के बारे में सोचने वाले नेता को आज जेल में डाल दिया गया है। कहा कि हेमंत जी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर सौंपे हैं और उस जिम्मेवारी को मैं हर हाल में निभाऊंगी। सभा में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, कोडरमा लोकसभा उम्मीदवार विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी आदि उपस्थित हैं। इस दौरान सभी ने सभा को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की।
प्रदेश में नहीं। यहाँ सारी सुविधाएं खुली योजना जो अन्य प्रदेश में नहीं है वो हेमंत जी ने इस प्रदेश में लागू की। यहाँ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जिससे आपको 50,000 से लेकर 25 लाख तक लॉन मिल सकता है बिजनेस के लिए। वो लॉन का व्यवस्था दूसरे प्रदेश में इस तरह का नहीं है। इन्होंने लगातार ऐसे ऐसे योजनाएं झारखंड में लागू किए जो कहीं और नहीं है। आप लोगों को ये भी बहुत ही लोकप्रिय है और यहाँ कॉलेज के लिए मैंने अपने वहाँ पे वादा किया है कि मैं महिला डिग्री कॉलेज खुलवाऊंगी घाटे में। तो आपसे मैं यहाँ आह्वान करती हूँ कि यहाँ पे हमारे ये इस जगह में ना धनबाद जिला में खास करके तीसरी के आसपास जहाँ भी जगह हमें मिलेगा आप लोगों को डिग्री कॉलेज मिलने का जल्द से जल्द मैं यहाँ से अपना पूरा कर दूंगी। और इसके लिए आप निश्चित रहिएगा क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से मैं भी जुड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि शिक्षा कितना जरूरी है। जब मैंने एक वादा अपने कांटे में कर लिया तो एक वादा मैंने भैया के लिए यहाँ भी कर लिया। और आप लोग याद रखिएगा कि आपकी बेटी यहाँ पर मैं आपके साथ में है। बताइए आपका सांसद कैसा हो? आपका सांसद कैसा हो? आपका सांसद कैसा हो? ये वही विनोद सिंह जी हैं जो कद से लंबे भी हैं और विधानसभा में अगर मैं आपको बता दूं तो इनकी आवाज इतनी दमदार है कि सबकी छुट्टी हो जाती है। इनकी आवाज, इनका कर्मठ, ये जन सेवा में इतने आतुर हैं कि अगर विधानसभा में इनकी एंट्री हो जाए तो सब डर जाते हैं कि अब किसका नंबर आने वाला है। क्योंकि आप माझे को नाट्य जोड़े को चादो बराबर गौ बाबा को भैया मसी को पाटेरे करने कोड़ागुड़ी को सनम लोगे इनसे कौन आड़ी आड़ी गुनगुना जोहार चौक माझे को नाट्य जोड़े को चादो बराबर गौ बाबा को भैया मसी को पाटेरे करने कोड़ागुड़ी को सनम लोगे इनसे कौन आड़ी आड़ी गुनगुना जोहार। कैसा लग रहा है वहाँ? देखिए आप मुझे देख सकते हैं यहाँ जो जनता का आशीर्वाद है ये सबसे बड़ा प्यार है और ये सबसे बड़ा स्नेह है कि हमारे विनोद सिंह जी के साथ साथ बताइए हमको भी यहाँ पे आशीर्वाद मिल रहा है। और मेरे लिए ये जगह भी नहीं है लेकिन जो आशीर्वाद है और जो जिम्मेदारी सब सामने में आई है उसको मैं बखूबी निभाऊंगी और विनोद सिंह जी भी बहुत हेमंत जी साथ में नहीं कितना सहज महसूस कर रहे हैं। जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार संघर्षशील उम्मीदवार जुझारू उम्मीदवार कांग्रेस विनोद सिंह जो सब लोग हमारे दिल्ली में जाएंगे आज दिल्ली की धरती पर बाबूलाल मराठी की धरती पर आज दिखा दिया दिल्ली की जनता धनबाद विधानसभा की जनता किसके साथ में है। देख लो बाबूलाल मराठी क्या चुनौती देने गए धर्मकोर में लेकिन आज हमारा चीज यही हो गया है। आप महाभारत को लगातार इस कड़ी धूप में यहाँ प्रतीक्षा कर रही चल करके आई हमारी माँ बहनें नौजवानों के साथ कोडरमा की भी जनता कोडरमा के भी लोग बदलाव के लिए सोच रहे हैं, बदलाव की ओर अग्रसर है। जिस तीसरी की धरती पर आप यहाँ मौजूद हैं यह तीसरी कभी गिरिडीह जिले का सबसे सुनहरा इलाका होता था जहाँ सबसे ज्यादा अधिकार करने वालों पे हमले हुए हैं और तीसरी भी जो है इससे इलाका नहीं है। आज सुख में जो व्यक्ति खड़ा है आप उसको जगह दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख?
सीबीएसई द्वारा जारी हुए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में शहर के कुलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल का भी परीक्षा परिणाम 100% रहा। परीक्षा परिणाम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने से विद्यालय में खुशी का माहौल है। बताया गया कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 163 और 12वीं बोर्ड में 123 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, जिसमें सभी ने सफलता हासिल की है। जानकारी दी गई कि 10वीं बोर्ड में सर्वाधिक 93% अंक लाकर आदित्य राज विद्यालय टॉपर बने, जबकि 12वीं बोर्ड के साइंस संकाय में 94.2% आयुष वर्मा विद्यालय टॉपर और कला संकाय में 90% अंक प्राप्त कर गौतम मिश्रा विद्यालय टॉपर रहे। मौके पर छात्रों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह एवं प्राचार्य राघव भोक्ता ने बेहतर रिजल्ट के लिए छात्र छात्राओं को बधाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। चेयरमैन, निर्देशक एवं प्राचार्य ने इस शानदार रिजल्ट का श्रेय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के उचित मार्गदर्शन एवं कठोर मेहनत को दिया। ये बच रही है तो ट्वेल्थ क्लास बोर्ड्स में 90% आया है और इस मार्क्स मतलब इसमें मेरी स्कूल ने बहुत सहायता की है और आगे मैं नीट देकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ, मेरा नाम रौनक कुमार है। मैंने 11-12 किरण पब्लिक स्कूल से पढ़ा है। मेरी सीबीएसई 12th बोर्ड में 92.6% आई है। इसका सारा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और शिक्षक जनों को देना चाहता हूँ और आगे चलकर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं पारस कुमार किरण पब्लिक स्कूल से हूँ। मैंने 10वीं बोर्ड में 87% लाया है। इसका सारा श्रेय मेरे स्कूल के शिक्षकों को जाता है। स्कूल के शिक्षकों ने पूरी ईमानदारी से हमें पढ़ाया है और बहुत ही मेहनत से हमें पढ़ाया है। स्कूल के शिक्षकों का योगदान बहुत ज़्यादा है। My name is Maria Misa from 10th A of Kiran Public School. I scored 90.2% in my 10th board from CBSE. I chosen my stream as science in future. My name is Shreya Kumari. I scored 82% in 12th board. My aim is to become an IAS officer. My name is Anam Shaheen from standard 10. My school name is Kiran Public School. I want to become a doctor in future. पब्लिक स्कूल प्रारंभ से ही जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ा था, आज 10th में और 12 में दोनों में लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया था। बहुत ही शानदार रिजल्ट आया और हम खुशी इस बात की है कि बच्चे का मनोबल बहुत ऊंचा है। जिन्होंने 10th पास किया, जिन्होंने 12 पास किया, निश्चित तौर पर हमको लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारा यह शानदार प्रदर्शन है यह भी रंग लाएगा और आने वाले दिनों में यहाँ के बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। इसमें न सिर्फ स्कूल के प्रबंधन का बल्कि तमाम शिक्षकों का भी अहम भूमिका है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके एक्स्ट्रा टाइम दे करके और बच्चों को संवारने का काम किया है। आने वाले दिनों में अगर यह स्पीड बना रहा तो हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर गिरिडीह जिला का एक उन्नत स्कूल के रूप में यह माना जाएगा और इसके बच्चे बहुत ही प्रभावी ढंग से आगे होनहार होंगे। यही हमारी कामना है। जिन बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया उनके भविष्य की कामना करते हैं और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं स्कूल के अंदर, हम समझते हैं कि इनको देखकर वो भी आगे अपना रणनीति बना रहे होंगे और अगला भविष्य उनका भी उज्ज्वलमय होगा। इन्हीं बातों के साथ तमाम मीडिया को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी नज़र किरण पब्लिक स्कूल के बच्चों और शिक्षकों की पढ़ाई पर रहता है और यह हमेशा सदैव बना रहेगा। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में बीएनएस-डीएवी पब्लिक स्कूल ने अपना परचम लहराया। बीएनएस-डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने 12वीं के विज्ञान संकाय में सुकन्या सिया ने 96.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर रही। वहीं मानसी प्रिया ने 94.2%, आस्था मोदी ने 93.8%,
पल्लवी भारती ने 92.6%, दिया सिंह ने 91% अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। वहीं 12वीं के वाणिज्य संकाय में उत्तम कुमार 93.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर बने हैं, जबकि राहुल गोयल ने 91.4%, सुजल कुमार ने 91.4% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इधर 12वीं कला संकाय में सुप्रिया रानी ने 94.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर रहीं। इसके अलावा अंकित कुमार चौरसिया 93.4%, अपूर्व अक्षत 93.4%, प्राची 92.8%, यश मोहन 91.2% तथा अविनाश कुमार सिंह 91% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। बताया गया कि BNS DAV पब्लिक स्कूल से 12वीं की परीक्षा में विद्यालय से 287 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें लगभग 19 छात्रों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किया है। वहीं 10वीं CBSE परीक्षा में आलोक कुमार ने 99% अंक प्राप्त कर BNS DAV में प्रथम स्थान प्राप्त किया और विद्यालय का नाम रोशन किया। इस बाबत BNS DAV पब्लिक स्कूल के झारखंड जोन H की क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने सभी छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आप ऊपर से जंप किए। राहुल गोयल है। मैंने कक्षा 12वीं में 94.4% अंक प्राप्त किए हैं। इसका पूरी श्रेय मैं अपने परिवार वालों, अपने माता पिता एवं अपने गुरुजनों को देता हूं, जिन्होंने मुझे हर राह पर मार्गदर्शन दिया है और मुझे मेरी मदद की है। मेरा नाम उत्तम कुमार है और मैं BNS DAV का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरा 12 में 94.6% आया है और इसका मैं श्रेय सीधा अपने माता पिता और अपने सभी शिक्षकों को देता हूँ, जो उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन प्रदान किया है। इससे बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम सुजल कुमार है। मैं BNS DAV में कक्षा 12वीं का कॉमर्स का छात्र हूँ। मैंने अब 93.2% अंक प्राप्त किए हैं। मैं इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया यह अंक प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। मैं BNS DAV की छात्रा सुकन्या सिन्हा हूँ। मैंने आज CBSE के रिजल्ट 12वीं के रिजल्ट में मेरा स्कोर जो था वो 96.2% था। इसका सारा श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगी, जिनके कारण ही ये संभव हुआ। उन्होंने समय समय पर मेरा प्रोत्साहन किया और मेरा मार्गदर्शन किया। उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। IAS बनना है। ये IAS बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके पेरेंट्स आते हैं या? जी नहीं, मेरे चचेरे दादाजी अच्छा, वो खुद भी IAS है? क्या नाम है उनका? अच्छा, लेकिन वो चाहते थे कि आप IAS बनें। उनको देख के मेरा मन किया। अभी तक तो पढ़ाई में सहयोग सबसे अधिक किसका रहा आपका? इसके मम्मी पापा और भैया और सारे टीचर्स। लास्ट एडमिशन आपका IAS तैयारी कर रहे हैं यहाँ से? जी सर। मैं पल्लवी भारती BNS DAV की छात्रा आज बहुत खुश हूँ कि हमारे क्लास 12 की रिज़ल्ट निकली और मैंने उसमें 92.6% स्कोर किया। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद सबसे पहले अपने माता पिता को करना चाहूँगी, फिर हमारे गुरुजन को करना चाहूँगी, जिन्होंने हर मोड़ पर हमारा साथ दिया, हमें प्रोत्साहित किया। मेरा नाम राहुल गोयल है। मैं कक्षा 12वीं का कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने 94.6 अंक प्राप्त किया है। इसका पूरी श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने परिवार वालों एवं अपने गुरुजनों का देता हूँ, जिन्होंने मुझे हर राह पर मार्गदर्शन दिया है एवं मुझे प्रेरणा दी है। 94 तो अब तक का जो सफलता आपका है ये 94.2 का DAV से
योगदान सबसे अधिक किसको देना चाहोगे, किसको ये सबसे अधिक क्रेडिट बहुत सपोर्टिव रहे सारे टीचर्स। मेरी क्लास टीचर 12th की बहुत सपोर्टिव थी। हर एक एग्ज़ाम के बाद पेपर एनालिसिस करना सब कुछ सारे टीचर्स ने हेल्प किया। और मेरे पापा मम्मी भी बहुत सपोर्टिव थे और हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहे कि अच्छा। मानसी, साइंस को ऐसे भी काफ़ी टफ पढ़ाई के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मेडिकल का डायरेक्ट इससे कनेक्शन होता है। और अभी आप देख ही रहे हो कि जो लोग नीट की तैयारी में लगे हुए हैं उन स्टूडेंट्स, तो आगे अब आपका क्या करने का इच्छा है? नीट का ही तैयारी करना है आपको, तो मतलब जो सुनती हो या इस तरह का कोई घबराहट तो नहीं होता है? नहीं होता है, मतलब आप खुद को मानती हो कि हम कर लेंगे। सीबीएसई द्वारा सोमवार को 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। इस बार की परीक्षा परिणाम में शहर के पचम्बा रोड मोहनपुर स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल के छात्रों का भी शानदार प्रदर्शन रहा। छात्रों के इस प्रदर्शन से स्कूल में उल्लास का माहौल है। परिणाम आने के बाद छात्रों का विद्यालय में मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। बताया गया कि 12वीं की परीक्षा में 95.8% अंक लाकर तमन्ना प्रवीण स्कूल टॉपर बनी। वहीं 86.6% लाकर मोहम्मद वकार आजम दूसरे स्थान पर और 82% अंक लाकर गुंजन कुमारी तीसरे स्थान पर रहीं। इसी तरह 10वीं में 94.4% अंक लाकर यादव हिमांशु विद्यालय टॉपर बने। वहीं 93.6% अंक प्राप्त कर अभिमन्यु रिसु और अभिषेक कुमार दूसरे स्थान पर, जबकि 92.8% अंक लाकर रेहान अंसारी तीसरे स्थान पर रहे। छात्र छात्राओं के इस सफलता से स्कूल प्रबंधन में हर्ष व्याप्त है। स्कूल के निर्देशक मुमताज अली, सेक्रेटरी जावेद अनवर अली एवं प्राचार्य अनीता सिन्हा ने सभी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। क्यों नहीं हंस रही हो? क्यों नहीं हंस रही है तुम? अब हंसना है। पूरा हमारा नंबर अच्छा। Today the result is declared of class 10th and 12th. I, Anita Sinha, Principal Honey Holy Trinity School, is really thrilled to see the result of my students. Actually, they did very well, and credit goes to our talented teachers as well as their parents, because they supported us very well. And it is the tireless efforts of the students so that they only could get this handsome marks. More than 12 students got more than 90% marks. In 12th also, more than 10 students got more than 90% marks. So really I am very happy. This is a very happiest day for the Honey Holy Trinity School. I congratulate all the students and parents also for their kind cooperation, and special thanks to our teachers. Thank you. आज हमारी जो बच्ची पास की हनी हुई ट्रिनिटी स्कूल से, और ये 88.2% अपना मार्क्स लाई है। और ये मार्क्स लाई है तो उसका मेहनत है, और उनकी जो टीचर हैं और हम लोगों का मेहनत के बल पर ये मार्क्स लाई है। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है। और
मैं इनके विद्यालय के शिक्षकों का और माननीय प्रधान महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और आज हमें एहसास हो रहा है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है।